हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाएंगे, डिज़ाइनिंग करना सीखेंगे। बहुत ही प्यारा सा जो पैंट प्लाज़ो की बॉटम का डिज़ाइन होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल परमिंदर कौर सहज को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करो, ताकि आपके प्यार और सपोर्ट से हम और अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग की वीडियोज़ और आइडियाज़ लेके आएँ। तो वीडियो में आप देख रहे होंगे, मैंने आज न्यूज़पेपर लिया हुआ है। कोई न्यूज़ तो नहीं देने वाली है आपको, नहीं। आज न्यूज़पेपर की हेल्प से हम डिज़ाइनिंग करेंगे बॉटम की। पैंट हो बना रहे हो या प्लाज़ो का, तो मेथड एक ही रहेगा, तरीका एक ही रहेगा, ठीक है। प्लाज़ो बना रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जो लंबाई में आप पीस काटोगे ना, मैं आगे आपको बताती हूँ। तो आपको स्टिच करके इसको ज़्यादा लंबाई में लेना पड़ेगा। जो न्यूज़पेपर का पेपर है जो, ठीक है। तो हमने क्या करना है, फ़िलहाल मैं पैंट प्लाज़ो का सेम ही मेथड होता है। मैं फ़िलहाल आपको 15 इंच जो हम नॉर्मल पैंट की बॉटम डालते हैं ना, नीचे मोरी डालते हैं, वो वाला तरीका बताती हूँ। प्लाज़ो अगर ज़्यादा ले रहे हो तो आप लंबाई और इसको स्टिच करके ना, बीच में स्टिच करके इस जो पेपर का लंबाई और ज़्यादा भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मैं 15 इंच आपके सामने इंची टेप के साथ बता रही हूँ। मैंने 15 इंच जो नॉर्मल हम मोरी डालते हैं पैंट की, मैं पैंट का आइडिया दे रही हूँ। सेम मेथड ही प्लाज़ो का चलेगा, ठीक है। 15 से थोड़ा सा हाफ इंच ज़्यादा ही ले लिया है, क्योंकि न्यूज़पेपर है, फट भी सकता है। तो ये है पैंट की एक मोरी की लंबाई, ठीक है। तो आप ऐसे ही प्लाज़ो की जब अगर 20 इंच लोगे तो आपको क्या करने का, इसकी दो लंबाइयाँ काट के बीच में आप सिलाई के साथ स्टिच कर लेना, क्योंकि ये डिज़ाइनिंग होनी ही न्यूज़पेपर के ऊपर है। पेपर कोई भी हो, कॉपी होगी तो आपको कितने बड़े जोड़ डालने पड़ेंगे, है ना। तो मैं न्यूज़पेपर ले रही हूँ ताकि एक ही बार हमारी इसकी लंबाई निकल जाए। तो चौड़ाई आपने क्या करना है फ्रेंड्स, जितना चौड़ा आप डिज़ाइन पसंद करते हो उतनी ही आपने अंदाजे से ये ले लेनी है। जैसे सपोज़ करो आप चाहते हो अभी 3 लाइनें आएँ, मैं 4 लाइनें की डिज़ाइनिंग ले रही हूँ, तो मैं 4 के हिसाब से मैं 5 इंच की चौड़ाई ले रही हूँ। न्यूज़पेपर ज़्यादा ही ले लेना, क्योंकि डिज़ाइनिंग तो बीच में ही होनी है, साइड से तो हम न्यूज़पेपर को फाड़ भी सकते हैं, कटिंग भी कर सकते हैं, है ना। तो मैं 5 इंच इसकी रफली ले रही हूँ, इसको चौड़ा, तो जो नीचे बॉटम का डिज़ाइन बनेगा, ठीक है। तो देखो अब मैंने इसकी चौड़ाई 5 इंच ली है, लंबाई मैंने 15 इंच ली है। अगर आपका प्लाज़ो है तो आपको लंबाई ज़्यादा लेनी पड़ेगी, है ना। तो ये मैंने नीचे जो हमारा फ़ोल्ड करने के लिए, है ना, पोंचा जिसको बोल सकते हैं, फ़ोल्ड के लिए जो हमारा नीचे होता है, फ़ोल्ड का कपड़ा होता है, वो लिया है ना। फ़ोल्ड भी वो पैंट प्लाज़ो का जितना भी आप नीचे से फ़ोल्ड डालते हो, चौड़ा डालते हो, थोड़ा सा कम डालते हो, 2 ढाई जितना भी ले रहे हो वो आपने ले लेना है ना। जैसे सपोज़ करो 2 इंच डालते हो तो आप 4 इंच लोगे, तो 1 इंच मार्जिन के लिए छोड़ दोगे। तो लंबाई आपने वही 15 इंच ही लेनी है ना। जितनी आप अगर प्लाज़ो डाल रहे हो, अगर खुला 20 इंच ले रहे हो तो 20 इंच ही न्यूज़पेपर की लंबाई लोगे, 20 इंच ही आप इस नीचे की लंबाई लोगे। क्योंकि सबसे पहले आप पैंट प्लाज़ो की तो कटिंग करोगे ना, कटिंग करके उसके बाद ही इसके जो पीस काटोगे, कितनी आपने बॉटम लेनी है उसी के हिसाब से आप न्यूज़पेपर की कटिंग करोगे, है ना। ये हमारा नीचे का जिसको कह लो फ़ोल्ड करने का कपड़ा है ना। तो अब ये ऊपर वाला, ये मैं कोई आज आपको पूरी पैंट प्लाज़ो नहीं बता रही हूँ, जस्ट उसकी बॉटम का, पैंट प्लाज़ो के नीचे बॉटम का एक डिज़ाइनिंग करना बता रही हूँ। ये मैंने ऊपर वाला कपड़ा एक एग्जांपल के लिए रखा हुआ है। जैसे सपोज़ करो पैंट है, प्लाज़ो है, ये पैंट प्लाज़ो का ऊपर का कपड़ा है, जहाँ से हमारा आसन होता है, आसन से नीचे हमारी थाई आती है ना, ये वो वाला कपड़ा है। एक रफली आपको बता रही हूँ मैं, एक जस्ट एग्जांपल देके, है ना। मैं आज कोई उसकी प्रॉपर पैंट प्लाज़ो नहीं बनाने वाली हूँ, जस्ट आपको बॉटम का डिज़ाइन बताने वाली हूँ। तो इसके नीचे ये देखो, मेरा ऊपर वाला पैंट प्लाज़ो जो भी आपका रहेगा वो पैंट प्लाज़ो का कपड़ा, फिर नीचे आ जाएगी हमारी डिज़ाइनिंग, और उसके नीचे आ जाएगा नीचे फ़ोल्ड वाला कपड़ा, ये देखो पूरा ऊपर। तो अब न्यूज़पेपर मैंने ले लिया था 5 इंच और लंबाई ले रही थी 15 इंच। एक यही मेथड फ्रेंड्स, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, यही आपका रिपीट होगा प्लाज़ो में। प्लाज़ो ज़्यादा चौड़ा लेना है, लंबा उसका मोरी ज़्यादा चौड़ी चाहिए तो, है ना, वो आप इसी तरीके से करोगे। तो आपने स्केल की हेल्प से साइडों से थोड़ा सा छोड़ के, सेंटर में से आपने जितनी भी 1-1 इंच छोड़ के लाइनें लगा लेनी है। 4 मैं लेयर ले रही हूँ, सॉरी 4 लाइंस लगा रही हूँ मैं, ठीक है। आपने भी ऐसे करना है। जो हमने लेस की लाइनें देनी है 4 देनी है, मैं तो इतना ही लूँगी, आपने 5 लेना है।
तो वो 5 भी कर सकते हैं। अगर आपकी लेस चौड़ी है तो आप 4 ही बहुत होती हैं, 3 भी बहुत होती हैं। अगर आपकी लेस बिल्कुल पतली है तो आप 4 5 6 भी दे सकते हो, ठीक है। साइड से आप कपड़ा आराम से काट लेना, कपड़ा भी काट लेना और ये जो साइड से पेपर है ये भी काट लेना है ना। तो ये बड़ा बारीकी से सिंपल तरीका बता रही हूँ फ्रेंड्स। मुझे मेरा होता है अभी कोई एडिटिंग फैटिंग ज़्यादा ना मैं करूँ, ताकि सिंपल और इजी तरीका आपको सीधी तरीके से, और सीधी भाषा होती है उसके अकॉर्डिंग आपको समझ आ जाए, है ना। तो मैंने 4 लाइनें लगा ली हैं। अब मैंने जिग जैग वाली लेस ले ली। लेस मैं आपको बार बार बोलती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जो प्रिंटेड प्लाजो डाल रहे हो, प्लेन डाल रहे हो, अपने हिसाब से इस लाइनों की लेंथ के अकॉर्डिंग 4 लेयर आपने काट लेनी है ना। 4 लाइनें इसकी काट लेनी है लेस की। तो ये रफली मैं आपको ऊपर रख के बता रही हूँ कैसे आपने रख के इसको सिलाई के साथ पूरा स्टिच कर देना है ना। खींच के नहीं करना। सिलाई का जो मशीन का होता है ना, सिलाई होती है, उसको बड़ा करके आराम से 4 लाइनें आपने इसको स्टिच कर देना ऊपर से। तो ये देखो मैंने जस्ट आपको रख के बताया। मैं इसकी सिलाई करके आगे आपको बताती हूँ कैसे इसकी सिलाई करके इसकी प्रॉपर लुक कैसे आएगी। ये देखो मैंने सिलाई कर ली है, आपने भी इसी तरीके से सिलाई कर देनी है। अब हम इसकी डब्बियाँ बनाने के लिए छोटी छोटी लेस काट काट के इसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने भी इसी तरीके से लगानी है। 5 लाइनें भी ले सकते हो अगर आपकी लेस जो है ब्रीक है। अगर ये जिग जैग वाली तो बहुत ही प्यारी लगती है ना, इसमें बड़ी भी आती है, बड़ी आएगी तो 3 लाइनें ही बहुत होती हैं, है ना। तो वो सब कुछ आपकी चॉइस के डिपेंड है ना। आप प्रिंटेड डाल रहे हो, प्लेन डाल रहे हो, कौन सा कॉम्बिनेशन दे रहे हो। जस्ट मैंने ये एक तरीका ही है, एक मेथड ही है, आइडिया ही है जो पैंट प्लाजो के ऊपर सेम पे यूज़ किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आपने क्या करना है, इसकी जो बॉक्स बनाने के लिए है ना, लंबाई वाइज दे दी है। अब हम ऊपर लाइन देने के लिए छोटे छोटे पीस काट लेंगे। एक ही पीस काटेंगे, उसके हिसाब से बॉक्स बनाने के लिए छोटी 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 ऊपर एक एक लाइन और स्टिच कर देंगे। बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल सिंपल तरीका है फ्रेंड्स ये। तो ये देखो मैंने छोटे छोटे पीस और काट काट के इसके ऊपर बॉक्स बनाने के लिए एक 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 1 2 3 4 5 6 7 सबको स्टिच कर लिया है। आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा मैंने क्या समझा रही हूँ और मैं क्या बोल रही हूँ, है ना। पहले हमने लंबाई वाइज 4 लेयर लगाई, फिर उसके ऊपर बॉक्स बनाने के लिए छोटे छोटे पीस काट के इसी लेस के उसको हमने स्टिच करते गए। जब एक बॉक्स बन जाएगा, सारे बॉक्स आपको आइडिया हो जाएंगे कि कितना मार्जिन छोड़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बड़े आराम से करना है, खींचना भी नहीं है और नंबर भी जो सिलाई का है ज़्यादा बड़ा रखना है, ठीक है। आराम से स्टिचिंग हो सकती है इसके ऊपर। तो लेस तो अपनी चॉइस के साथ से लगाना, मैंने तो जस्ट आपको एक मेथड तरीका बताने के लिए ये बता रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम करेंगे इसके नीचे जो फोल्ड का कपड़ा है, नीचे जो हमने फोल्ड करना है, पोंचा जिसको बोल सकते हैं, उसको क्या करना है, हमने सीधा रख लेना है ना। चौड़ा तो आपने अपने हिसाब से रखना है और जो पीस हमने डिज़ाइन किया हुआ है इसके ऊपर रख देना है। बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ, है ना। तो आपने इसके ऊपर पीस भी सीधा, इसको भी ऊपर सीधा रख के, और जो हमने साइड पे बॉक्स के बिना ऐसे लाइन छोड़ी है ना, उसके ऊपर हमने एक सिलाई देनी है, ठीक है। बड़े क्लियर और बड़े बारीकी से मैंने आपको दिखा रही हूँ। आपने इसके ऊपर सिलाई देनी है ताकि ये जो है ना साइडों से हमने छोड़ी हुई लेस, ये सिलाई इसके ऊपर आनी चाहिए, यानी ये एक्स्ट्रा सिलाई के बाहर आना चाहिए। ये देखो मैं सिलाई लगा के आपको बताई है, क्लियर और क्लोज करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अगर मेरी लैंग्वेज ना समझ आए, भाषा ना समझ आए, आप देख के जज कर सकते हो, देख के आइडिया ले सकते हो भी हाँ दीदी ने ये क्या किया है, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने लगा ली है क्या नाम है सिलाई। तो अब हम इसको नीचे वाले फोल्ड को, जो पैंट है या प्लाजो है, इसको हम नीचे से फोल्ड करेंगे, ठीक है। फोल्ड वही जितना आपने चॉइस है आपकी, चौड़ा रखते हो कम रखते हो उसके हिसाब से। तो आप पीस पहले काट के इसके साथ अटैच करोगे तो आप इसको फोल्ड कर दोगे इसके ऊपर। फोल्ड करने के लिए भी आपने क्या करना है, बॉक्स को छोड़ के इसके ऊपर आराम से सिलाई लगा देनी है। ये देखो मैंने नीचे से फोल्ड कर दिया है, बहुत ही आराम से और प्यार से करना है, खींचना भी नहीं है। तो ये देखो आपके सामने क्लियर कट में नज़र आ रहा होगा मैंने कितनी आराम से सिलाई लगाई है और सिलाई बड़ी फिनिशिंग और नीट एंड क्लीन लगी है ना। तो आपने भी ऐसे करना है। चौड़ा पैंट का डालते हो तो चौड़ा रख लेना मार्जिन, है ना, 2.5 इंच का रख लेना, है ना।
तो बॉर्डर वही मैं बोल रही हूँ, आप डिज़ाइन आप ज़्यादा लंबा चाहते हो, चौड़ा चाहते हो, तो वो आप अपने हिसाब से रख लेना, है ना। तो अब आ गई ऊपर वाले हिस्से की बारी। ये सपोज़ करो आपका ऊपर वाला पैंट या प्लाजो का ऊपर वाला हिस्सा है, जहाँ पे हमारा आसन, बेल्ट, नीचे से थाई, है ना। अब इसको हम जोड़ेंगे। ये तो मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए आपको कपड़ा रफली बता रही हूँ। तो आपने ऐसे ही करना है। अपना पहले पैंट प्लाजो की कटिंग प्रॉपर कर लेनी है। लेंथ फ्रेंड्स आपने क्या करना है, लेंथ में से ये माइनस कर देना है। जब आपने पैंट प्लाजो काटना है ना, तो जितना चौड़ा आप डिज़ाइन ले रहे हो वो इसको माइनस करके अटैच करना है। तो पीस को सीधा रखे और दूसरे पीस को भी इसके ऊपर उल्टा करके सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई लगा के आपने इसको जब सीधा करोगे तो ऐसी लुक आएगी, है ना। ये एक छोटा सा फॉर्मूला बताने के लिए छोटा सा पीस मैं यूज़ कर रही हूँ। तो वो ऊपर वाला हिस्सा आपका पैंट प्लाजो का ऊपर वाला रह गया, ये नीचे वाला रह गया बॉटम का, है ना। आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ, है ना फ्रेंड्स। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर भी एक सिलाई दे देनी है ना, बड़े आराम से। ये देखो मैंने ऊपर एक सिलाई दे रही है, कितनी अच्छी इसकी लुक और फिनिशिंग आई है। अभी और है इसका काम बाकी, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना। अब हम इसको बड़े आराम से, खींचना भी नहीं है क्योंकि हमने बड़ा सिलाई करके इसकी सिलाई लगाई रही है। तो न्यूज़पेपर जो हमने पेपर लगाए हुए, आराम से इसको फिनिशिंग के साथ आराम से बैठ के पूरा इसको क्लीन कर देना है, इसको साफ़ कर देना है, रिमूव कर देना है ना। तो आपने भी बड़े आराम से करना है, खींचना बिल्कुल भी नहीं है, बड़े आराम से इसको साफ़ कर देना है, इसको पूरा रिमूव कर देना है। ये जो पेपर या न्यूज़पेपर जो भी आपने लगाया हुआ है ना, तो इसको जब क्लीन कर देंगे, साफ़ कर देंगे, तो ये बड़ी प्यारी लुक बनती है फ्रेंड्स। ऐसे वाले जो होते हैं ना डिज़ाइन, ये आप किसी पे भी यूज़ कर सकते हो। पैंट प्लाजो पे तो होते ही होते हैं। ये देखो लास्ट लुक कितनी प्यारी बनी है ना। तो ये तो मैंने साइड पे ऐसे एक लेयर लगा, एक लाइन और लगाई नहीं, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, पर आपने प्रॉपर इसको भरना है ना सारे बॉक्सों को। तो ये देखो कितनी प्यारी इसकी लुक बनी है ना। ये लेस मैं बार बार बोल रही हूँ, लेस जो आप कपड़ा जो भी डाल रहे हो, जो भी बना रहे हो पैंट प्लाजो, अपनी डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग मिलता जुलता लेना। ये देखो ऐसे आपका पैंट या प्लाजो, इसको फोल्ड करके ऐसे नीचे से बॉटम की आप सिलाई दे के आपकी ये पैंट प्लाजो की एक हिस्सा, एक लेग बन गई है ना। तो ऐसे ही आप पैंट प्लाजो के ऊपर, दोनों के ऊपर ट्राई करना इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स। लेस अपने अकॉर्डिंग बनाना। ये वाली जो डिज़ाइनिंग मैं आपको बता रही हूँ ना, छोटी छोटी ब्रीक से ब्रीक लेस ही अच्छी लगती है, चौड़ी वाली नहीं अच्छी लगती, ठीक है। तो ये आप बाजू के ऊपर, स्लीव्स के ऊपर भी दे सकते हो, घेरे के ऊपर भी दे सकते हो। पैंट प्लाजो की तो चलो है ही है, यही मेथड, यही तरीका आप बाजू के ऊपर ये बना सकते हो। यही मेथड से आप घेरे के ऊपर डिज़ाइनिंग यही वाली दे सकते हो, है ना। लेस अलग अलग यूज़ हो सकती है, इसमें आप नीचे टैसल्स लगा सकते हो नीचे, है ना। तो लेस भी और ऐड कर सकते हो, इसके जो साइडों से यूज़ कर सकते हो। बाकी डेकोरेट आप आपकी चॉइस के हिसाब से कर सकते हो। तो इस तरीके से, इस मेथड से आप बहुत ही प्यारा प्यारा अपने कुर्ते का, पैंट प्लाजो का डिज़ाइन बना सकते हो। तो आप ज़रूर ट्राई करना। बड़े का बना रहे हो, छोटे बच्चे का बना रहे हो, तो आप ये छोटे छोटे तरीके और सिंपल तरीके से आप ज़रूर अपनी पैंट प्लाजो के नीचे ये तरीका यूज़ करके अपना पैंट प्लाजो डिज़ाइनिंग वाला बनाना। घेरे पे भी बना सकते हो, बाजू के आगे भी। तो मैं भी खुद अपना या बेटी का बनाऊंगी तो शॉर्ट ज़रूर डालूंगी। तो फ्रेंड्स आपको कैसे लगा मेरा ये बड़ा ही सिंपल और इजी तरीका, आप ज़रूर बताया करो, प्यार दिया करो, सपोर्ट किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करो चैनल को, ताकि आपके हिम्मत देने से, प्यार देने से हमारी बहुत हिम्मत बढ़ती है और हम और दिमाग लगा के अच्छे अच्छे आइडिया लेके आपके लिए लाते हैं, है ना। तो बड़ा अच्छा लगता है जब आप सपोर्ट करते हो, है ना। तो बताना आपको कैसे लगी ये मेरी वीडियो। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।